चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम में जो दूसरा पैराग्राफ हुआ, अब देखो दूसरे पैराग्राफ में आगे का पात्र चारवाक है। चारवाक है। चारवाक कहता है आम है, आम है। आम है, आम है। शरीरस्य पोषणं सर्वथा। शरीरस्य पोषणं सर्वथा। शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। उचितमेव यदि धनं नास्ति। यदि धनं नास्ति। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा। तदा ऋणं कृत्वा। तदा ऋणं कृत्वा तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकं पदार्थः। पौष्टिकः पदार्थः एव। पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य। भोक्तव्य। तथा कथयति। तथा कथयति। तथा कथयति चार्वाक कवि। चार्वाक कवि यावत् जीवेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत। सुखम जीवेत। यावत् जीवेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत। ये चारवाक के द्वारा कहा गया। और नीचे पात्र में श्रोतार है। श्रोतागण त्रही ऋणस्य। त्रही ऋणस्य। त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम।
प्रत्यर्पणम कथम, प्रत्यर्पणम कथम। तो इसमें हिंदी अर्थ में चारवाक, आमे आमे, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पालन पोषण पूर्णतः उचित ही है। शरीरस्य पोषणं सर्वथा, कि शरीर का पालन पोषण सर्वथा उचित ही है। सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पालन पोषण सर्वथा उचित है या सदैव उचित है, पूर्ण रूप से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य। तो इसमें कहा है, तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तो कर्ज करके, तो या तब ऋण कर्ज करके भी पौष्टिक पदार्थ का ही या पौष्टिक भोजन का ही पौष्टिक भोजन का ही पौष्टिक पदार्थ एवं। तो पौष्टिक पदार्थ कौन सा? पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोज्य पदार्थ का ही भोक्तव्य, उपभोग करना चाहिए। पौष्टिक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए या उपभोग, पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यदि पैसे नहीं है, यदि धन नहीं है, तो कर्ज करके, उधार लेकर के या कर्ज करके पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा कथयति चार्वाक कवि, वैसा ही चार्वाक कवि कहता है, वैसा ही चार्वाक कवि कहता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। जब तक जीवो, यावत् जीवे, कि जब तक जीवो, सुख पूर्वक जीवो, जब तक जीवो
तब तक सुख पूर्वक जीवो। जब तक जीवो तब तक सुख पूर्वक जीवो, यावत जीवेत सुखम जीवे। ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। कर्जा करके भी घी पियो। ऋणम कृत्वा, कर्जा करके भी घी पियो। कि सुख पूर्वक जीने के लिए अगर कर्ज करके भी घी पीना पड़े तो पियो, ये कहता है चार्वाक कवि। लेकिन शरीर पुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए, क्यों न हमें ऋण ही लेना पड़े। तो ये कहा है इसमें ऐसे कवि के द्वारा। अब देखो आगे, पैराग्राफ में आगे का पात्र है। इसमें लिखा था अपन ने सोतार है, उन्हें लिखते हैं श्रोतार है। त्रही ऋणस्य, त्रही ऋणस्य, त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम, त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। कथम, इसके आगे दूसरा पात्र चार वाक। तो चार वाक है, चार वाक है। सूर्यताम मम, सूर्यताम मम अविशिष्टम काव्यम, अविशिष्टम काव्यम। सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, घृतम पीत्वा, घृतम पीत्वा, घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा, श्रमं कृत्वा ऋणम, ऋणम प्रत्यर्पयेत्, प्रत्यर्पयेत्, प्रत्यर्पयेत् जनः, प्रत्यर्पयेत् जनः। कि इसमें हिंदी अर्थ है श्रोतारे, सुनने वाले। तो इनको कहेंगे श्रोताजन। श्रोतारे सुनने वाले, श्रोताजन। त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो कर्ज का लौटाना या कर्ज का चुकाना कैसे होगा। तो त्रही, तो ऋणस्य कर्ज का, प्रत्यर्पणम चुकाना कैसे होगा।
तो कर्ज का चुकाना कैसे होगा। फिर चार्वाक कवि कहता है सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम। चार्वाक कहता है मेरा अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए, या मेरा शेष काव्य सुनिए, मेरा शेष काव्य सुनिए। कि घी पीकर परिश्रम करके, घृतम पीत्वा घी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्येर पयेत जनः, करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए, करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए। घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए, ये कहता है चार्वाक। अब इसमें काव्य पाठ श्रवणेन, यहाँ काव्य पाठ आगे कोष्टक में लिखा है काव्य पाठ श्रवणेन काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। ये कोष्टक में दिया है कि इसमें काव्य पाठ से प्रेरित हुआ, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालक भी तत्काल कविता की रचना करता है, बालक भी तत्काल कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वक हंसता हुआ और से अज्ञात और हंसता हुआ सुनाता है, हंसता हुआ सुनाता है। कि काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालक भी तत्काल कविता की रचना करता है तथा हंसते हुए या हंसता हुआ सुनाता है, हंसता हुआ सुनाता है। अब बालक की कविता पर आगे की वीडियो